एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल गणित मंत्रा में। साथियों, बेसिक मैथ का आज 10वां लेक्चर होने वाला है और हम लोग फ्रैक्शन स्टार्ट किए थे। फ्रैक्शन से ही आपका माइंड बूस्ट होता है मेरे साथियों, और फ्रैक्शन से ही आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो मैथ कैलकुलेटिव चीजें होती है ना, जिसमें आप फंसते हो, तो आप मैथ्स में ही मैथ के वह टॉपिक यानी कि फ्रैक्शन जब आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो मैथ्स आपका इंटरेस्टिंग थोड़ा थोड़ा बनने लगता है। तो हम भिन्नों का जोड़, पहले ही हम फ्रैक्शन का जोड़ यानी भिन्न का जोड़ सीख गए थे। आज के इस पार्ट में हम लोग भिन्नों का घटाव सीखेंगे। ओके गाइस, तो आइए देखिएगा आज की इस क्लास को, और आई होप कि आज का ये क्लास आपको 100% में 100% समझ में आएगी। ओके, तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शन का घटाव सिखाने से पहले एक छोटा सा चीज सिखाना चाहता हूँ कि जैसे मैं कभी भी बोलूँ कि एक साथ आ जाए -3, -4, -6 और इधर से आ जाए इस तरीका से। ये देखिए, ये रूल ऑफ सिंबल की चीजें हैं, तो मैं रूल ऑफ सिंबल में पढ़ाऊंगा गाइज, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, तो उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा होगा कि जब मैं बड़ा भिन्नों का घटाव दूंगा ना, तो इतना सारा मतलब दे दूंगा, तो वहां पे ये यूज आएंगे इसीलिए। ओके, तो क्या करना है कि जो भी माइनस वाली रहेगी उसको जोड़ देना है। तो 6 और 4 10, 10 और 3 जोड़ेंगे मेरे साथियों 13, सब माइनस वाला को जोड़े तो माइनस में आएगा, और ये 6 प्लस में तो प्लस में। इसको जब घटा देंगे तो एक बड़ा एक छोटा, तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, और 13 बड़ा है, इसके आगे माइनस होते हैं, माइनस में हो जाएगा। इस हिसाब से ये रूल काम करती है। अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं गाइस, कोई बात नहीं, जब रूल ऑफ सिंबल सिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। ओके, तो हमारे पास सवाल है कि 5/6 माइनस 5/6 माइनस 7/9 हाँ, पहले दो ही से लेकर समझाते हैं गाइस, ज्यादा बड़ा लेने से क्या ही मतलब। पहले आपको रूल तो समझ में आना चाहिए। तो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं कि सबसे पहले नीचे वाले नंबर्स का उसी तरीके से जो एडिशन में इसका हम ले रहे थे एलसीएम, तो 6 और 9 का पहले हम एलसीएम ही लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा कि 6 एंड 9 का जब एलसीएम लेंगे गाइस, तो 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, अब नहीं कटेगा तो 3 दूना 6 तिया 18। तो मैं ये सब सिखा चुका हूँ एलसीएम। तो एलसीएम जो होगा गाइस वो 18 होगा, और मैं यहाँ पे अब एलसीएम आपको निकाल के नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि इतना इतना का एलसीएम इतना आएगा, क्योंकि एलसीएम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुकी है। ओके, तो अगर सब पार्ट में बताते हुए चलूंगा जो आपको मैं पढ़ा दिया हूँ, तो फिर यहाँ पे क्या ही इंपॉर्टेंस रह जाएगी ये बेसिक मैथ्स के। ओके, अब बताइए कि 6 है, इस 18 को कितना बार में कट कर रहा है, तो बोलोगे 3 बार में काट देगा। 6 3 18 3 बार में काट रहा है, तो जितना बार में काटता है गाइस उसी से ऊपर में गुना करते हैं। तो 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 पच्चे का 15 हो जाएगा। माइनस से साथियों तो माइनस, अगर प्लस रहता तो प्लस देते। ओके, 18 को 9 कितना बार में काटेगा, तो 9 दूना का 18 कटेगा 2 बार में, और 2 से 7 करेंगे 14 हो जाएगा। मेरे साथियों 15 में से 14 इजी घट जाएगा, 1/18। लीजिए, ये आपका आंसर तैयार हो गया। आई होप गाइज आपको छोटी सी क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा, और हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, टेंशन मत लीजिए। मतलब किसी भी टाइप के अगर आएगा ना तो हम लोग यहाँ पे सीख जाएंगे। ओके, चलिए हम बात करते हैं 6/5 माइनस 9/15, 7/15। अब ये कैसे बनेगा गाइस, तो सबसे पहले हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे, और 5 और 15 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 15 आएगा। मैं बोला कि अब एलसीएम नहीं निकाल के मैं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि 5 और 15 के जो एलसीएम होती है गाइस वो 15 होती है, क्योंकि मुझे इसका शॉर्टकट तरीका पता है। अब क्या करना है कि बताओ, 5 इस 15 को कितना बार में काटेगा, तो 3 बार में काटेगा। तो 3 बार में काटेगा तो 3 से गुना करेंगे, 3 6 18 हो जाएगा, खत्म हो गया। 15 15 को एक बार में काटेगा तो 1 से गुना करेंगे 7 में, तो माइनस का 7 है तो -7 हो जाएगा। बताओ गाइस, घटेगा तो क्या बचेगा, तो 11 बचेगा बटा 15। ओके, 11/15 ये सही आंसर इसका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे भिन्नों का घटाव। देखिए, मैं बोला था कि कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो 15 से 10 मिनट के अंदर में खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो 2-2 दिन तक नहीं खत्म होगा, वो चलेगा। तो ये सब तो है साथियों, एक क्लास में 100% खत्म हो जाना है, इसको कोई कैसा भी बहुत से बहुत स्टूडेंट रहेगा तो वो समझ ही जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम 3 फ्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी मेरे हिसाब से। 3 बटे मैं बोलूँ 5, 4/9 माइनस 8/6, तो ये तो कट जाएगा, 7/6। अब हम सबसे पहले हम साथियों निकालेंगे इसका एलसीएम। क्या निकालेंगे गाइस, तो एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 9 6
और 5 का एलसीएम निकालेंगे गाइस तो 18 पचे 90 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम 90। डायरेक्ट देखिए मुझे इसका शॉर्टकट तरीका पता है एलसीएम का, इसीलिए मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। आप जाकर निकालना 5, 9 और 6 के एलसीएम जब निकालोगे गाइस उधर कोना में, तो 5, 6 और 9 के एलसीएम जो होगी वो 90 आएगी। ऐसे निकालेंगे 5, 9 और 6 कैल्शियम लगाएंगे गाइस, 3 से लगेगा 5 रह जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15 दूना 15 तिया 45 दूना 90, जो मुझे डायरेक्ट पता है कि एलसीएम 90 ही होगी। अब बताओ गाइस 5 से 90 कितना बार में कटेगा, तो 5 18 पचे 90, 18 बार में कटेगा। 18 को 3 से गुना करेंगे, 18 तिया 54। मैं आपको बोला था फर्स्ट क्लास में ही कि टेबल आपको 20 तक याद होना ही चाहिए, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता है। 9 से कटेगा 10 बार में और 10 के ऊपर गुना करेंगे, 10 चौके 40, माइनस है तो माइनस। 6 से कटेगा तो 15 छक्के 90 और 15 सत्ते 75 से 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया गाइस, तो आप इसको बनाना है तो मैं अभी जस्ट बताया कि माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 1 है गाइस तो 1 हो जाएगा, मतलब 145 हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। और 54 है माइनस में तो माइनस 54 हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि 54 माइनस का 145 और बट्टे का 90 है तो बट्टा 90 रह जाएगा। 1 मिनट गाइस, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 54 में से कभी तो 145 घटेगा नहीं, तो 145 में से 54 घटाइएगा तो क्या बचेगा, ऐसे 145 बड़ा है, इसमें से आपको 54 घटाना है, तो घटा देंगे तो 1 बचेगा, 14 में से 5 गया 9 बनेगा बचेगा, यानी कि 91 क्या हो जाएगा मेरे साथियों, तो माइनस का 91 और बट्टा का 90। अब देखिए यहाँ पे नहीं समझ में आया कि माइनस कैसे आया, तो मैं बता दूं कि 145 जो है साथियों वो 54 से बड़ा है और इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिए। देखिए ये रूल ऑफ सिंबल में मैं बहुत बेहतरीन तरीका से बहुत डिटेल तरीके से पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब हम ऐसे फ्रैक्शन सही तो गया ना, 5 में से 4 गया 1 और 9 5 14 सही है, 91 अरे जोड़ 4 1 5 9 5 14 सही हो गया। अब हम लोग 4 फ्रैक्शन वाले देते हैं, और आपको क्या करना है साथियों कि वीडियो की पॉज करना है वीडियो को, और एक बार आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। मैं ज्यादा हार्ड नहीं दूंगा, इजी ही दूंगा। जैसे मैं बोलूँ 7 बट्टे का 3, 5 बट्टे का 6 और 9 बट्टे का 2 माइनस 8 बट्टे का 3। अब इसको बनाकर दिखाओ गाइस कि क्या होगा। बहुत सिंपल सी है, आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिएगा। देन चलिए आइए इसका जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो एक लाइन सबसे पहले खींचेंगे, 3 6 2, 3 का एलसीएम जो होगा वो 6 हो जाएगा। 3 से 6 2 बार में कटेगा, 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 माइनस है तो माइनस। 6 से 6 एक बार में कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। 2 3 बार में कटेगा, कितना बार में, 2 तिया 6 3 बार में, और 9 तिया 27 हो जाएगा। अगर कहीं पे आपको डाउट होती है गाइस तो आप कमेंट करके बताया कीजिए। 3 दूना 6, 2 से 8 दूना 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे बस एक ही चीज करनी है मेरे साथियों कि माइनस वाले को एक साथ जोड़ना है और इसको 14 को घटा देना है। ओके, तो अगर हम जोड़े तो 7 6 13, 13 और 5 18, 18 के 8 गाइस, हाथ में रह गया 1 2 3 और 1 4, मतलब 48 हो जाएगा, और 14 में से 48 को घटाना है बटा 6 बच जाएगा। आप मेरे ही इतना मुझसे भी ज्यादा फास्ट हो जाओगे। आप कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बेसिक चीजें पे ध्यान दीजिएगा, तो बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप हिला कर रख दोगे, मुझे पता है। कैसे जोड़े, तो 6 7 6 13, 13 13 5 18, 18 के 8, हाथ में रह गया 1 1 2 2 और 1 3 और एक बचा हुआ 4, तो 48। अब इसको घटा देना है गाइस, तो क्या हो जाएगा, तो फिर से हम 48 में से 14 घटाएंगे, तो पहले 8 में से 4 गया 4, 4 में से 1 गया 3, मतलब क्या हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। 34 4 38 10 48 बट्टा 6, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा गाइस, क्यों, क्योंकि 48 बड़ा है। अब यहाँ पे मैं बताया था फ्रैक्शन में कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, आप इसको इसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 17 दूना 34, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 माइनस 17 बट्टे के 3, ये आपका कुल मिलाकर आंसर हो गया। ओके, तो आई होप गाइस कि आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और आज की इस क्लास में जो भी मैं आपको फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन सिखाया ये बिल्कुल एडिशन पे ही आधारित है कि एलसीएम लेनी है और जितना बार में कटेगा उतना से ऊपर में गुना करना है। लेकिन अब जो हम सीखेंगे गाइस वो सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना, वो भी फ्रैक्शन का,
और फिर उसके बाद फ्रैक्शन का डिवाइड बिल्कुल सेम है गाइस, तो वो दोनों सीख लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन पे चलेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब सीखना जरूरी है। उसके बाद गाइस मैं रूल ऑफ सिंबल पढ़ाने के बाद थोड़ा सा मैं एक मैथ्स का लिखित टॉपिक स्टार्ट करूंगा, इन्फिनेटरी मेथड यानी एक एक नियम। एक एक नियम क्या होता है गाइस कि अगर आप कहीं मार्केट गए, जैसे 1 केजी आलू का दाम 40 रुपया है, तो आप वहां पे फट से अगर आप 2 केजी आलू खरीदे, या 50 केजी खरीदे, या फिर आधा केजी खरीदे, या फिर 200 ग्राम खरीदे, तो इस कंडीशन में उसका वैल्यू क्या होती है, बेहतरीन तरीका से मैं आप सभी को सिखाऊंगा। तो आपको बेसिक मैथ जब ज्वाइन किए तो आपको पूरा शुरू से अंत तक खत्म करना है। उसके बाद पूरे मैथ सिखाने की मैं आप सभी का जिम्मेवारी लेता हूँ। आई आई होप गाइज आज की इस वीडियो आप से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर गेन हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो। अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है, इसमें हमें प्रॉफिट लॉस सब कुछ पढ़ेंगे, मतलब टोटल चैप्टर्स 48 चैप्टर के आसपास पढ़ेंगे इसमें। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।